नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह आपके अपने चैनल @आर्यभट्ट एकेडमी 2012 में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसा टॉपिक की चर्चा करेंगे जो पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा समस्या का कारण बना हुआ है। वो है 1262 वैकेंसी जूनियर की, जिसमें 4613 अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए गए हैं। समस्या डीवी के लिए बुलाना नहीं है, समस्या ये है कि क्या कट ऑफ जानना ज़रूरी है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि कट ऑफ की चिंता करना, मैंने थंबनेल में भी लगाया है, क्या कट ऑफ जानना ज़रूरी है? कट ऑफ से फ़ायदा जानने से फ़ायदा होता है या नुकसान? तो मेरा मानना है कि कट ऑफ जानने से हमेशा नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है कि अगर आप कट ऑफ के अंदर हैं तब भी परेशान हैं, बाहर हैं तब भी परेशान हैं। अंदर कैसे परेशान हैं? अंदर परेशानी का ये कारण है कि आप कट ऑफ के अंदर होंगे तो पढ़ेंगे नहीं। आपको लगेगा कि हम कट ऑफ के अंदर हैं और मानसिक रूप से यही व्यक्ति हो जाता है कि चलो मेरा हो जाएगा। जो कट ऑफ के बाहर है वो सोचेगा कि यार मैं कट ऑफ से बाहर हूँ, उसको सोच के पढ़ाई नहीं करेगा। पढ़ाई तो दोनों नहीं करेंगे। सामने वैकेंसी बहुत अच्छी है, 5500 पोस्ट लगी हुई है। अगर जो कट ऑफ के अंदर भी हैं, जो कट ऑफ के बाहर, पहली बात तो कट ऑफ के अंदर और बाहर ये कौन तय कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। आयोग नहीं तय किया है अभी यहाँ के यूट्यूब चैनल वाले तय किए हैं। तो मुझे लगता है कि इन चैनलों पर आप विश्वास मत करिए। जो भी आपका नंबर है उसको एक्सेप्ट करने के बाद कर लीजिए उसको। मैं ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कम से कम अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें, चाहे सिलेक्शन हो चाहे न हो। हमारी मेरा मोटिव यही है कि पढ़ाई रखना, जारी रखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई अगर आप जारी नहीं रखेंगे तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और आए दिन कोई कट ऑफ घटा रहा है, कोई बढ़ा रहा है। इसमें कुछ ऐसे लड़के भी हैं, मैं देख रहा हूँ, जो अपने नंबर के हिसाब से कट ऑफ घटा और बढ़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसका कई एग्जाम्पल्स मेरे पास है। मैं खुद वैकेंसी में इसके पहले जो 536 पोस्ट की जूनियर क्लर्क की थी उसमें था, फाइनल कट ऑफ से बाहर हुआ हूँ। उसका मेरा अपना अनुभव है। 2019 में फाइनल कट ऑफ से बाहर हुआ हूँ जो जूनियर क्लर्क की थी। एक आबकारी पुलिस की भर्ती थी उसमें बाहर हुआ हूँ। रेलवे के एग्ज़ाम में बाहर हुआ, फाइनल, बस सबकी मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। मतलब जिनमें टाइपिंग थी टाइपिंग भी हो गई, और जिनमें नहीं टाइपिंग थी फाइनल की बता रहा हूँ। ऐसे कई एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैं फाइनल से बाहर हुआ हूँ। और उसका एक मेरा अनुभव अपना खुद करा है कि उसमें हमने थोड़ा समय बर्बाद किया, यही कट ऑफ के चक्कर में कि इतनी कट ऑफ जाएगी, चलो यार थोड़ा सा हो ही जाएगा। और वो मेरे साथ धोखा हुआ। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। आप लोग किसी के कहने में मत आइए कट ऑफ कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है। सभी लोग, जिसको लगता है कि मेरा अच्छा नंबर है मैं हो जाऊंगा, जिसको लगता है कि मेरा हो सकता है नहीं होगा, भैया दोनों लोग पढ़ते रहो। ये वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या होगा। ठीक है, पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये निर्धारण का कोई कारण बनता ही नहीं है। आपका काम है केवल पढ़ना, केवल पढ़िए, अन्यथा आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इस चीज़ को भलीभांत समझ लीजिए कि पढ़ना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कट ऑफ के चक्कर मत पड़िए। 4613 लोग हैं, जाके डीवी करवाएंगे। कट ऑफ आयोग बनाएगा। आयोग में कोई बैठा नहीं है अभी तक जो अनुमान लगा ले। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ ज़रूरी नहीं है। आप पढ़िए और आगामी परीक्षा जो है उसकी तैयारी करते रहिए। अन्यथा ये 4613 जो ये टेंशन में अभी बने हुए हैं कि हम कट ऑफ में अंदर हैं कि बाहर हैं, तो वो 4600 लोग तैयार रहेंगे 5500 वैकेंसी से। 1262 तो होना ही है, बाकी अन्य लोग जो तैयार रहेंगे 5500 वाली वैकेंसी से बाहर होने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप पेपर देख ही रहे होंगे, पेपर का लेवल क्या है, और एक एक सेकंड बहुत मायने रख रहा है। और ये यूट्यूब वाले भैया लोग तो अपना हिसाब किताब क्लियर कर ही रहे हैं
ये आए दिन आपको टेंशन देते ही रहेंगे। ठीक है, तो भैया कटाव हटाव के चक्कर मत पड़िए, पढ़ते रहिए और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आगामी परीक्षा पर ध्यान दें, अन्यथा समस्या हो जाएगी। ठीक है, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उससे गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज़्यादा अनुभव कोई उस बारे में आपसे शेयर कर सकता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।